Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. Learners, this is going to be a very short video because in this video we will be learning the easiest and the smallest English grammar topic, which is suffixes and prefixes. We will learn both of them in detail one by one with the help of many examples. So do watch the video till the end. Now let us start learning. First, we will begin to understand what are prefixes. Prefixes are a set of letters added before the main word to form a new word with a new meaning and function. Prefixes ऐसे लेटर्स के ग्रुप होते हैं जो कि अगर हम मेन वर्ड के पहले लगाए तो एक नया वर्ड हमें मिलता है जिसका मीनिंग और फंक्शन मेन वर्ड से बिल्कुल अलग होता है. एग्जाम्पल, अगर हम मेन वर्ड जॉय से पहले प्रीफिक्स लगा दे, लेटर्स लगा दे EN, तो हमें एक नया वर्ड मिलेगा इंजॉय. इंजॉय मेन वर्ड जॉय से बिल्कुल अलग है. जॉय का मतलब होता है प्लेजर एंड फन और ये नाउन फॉर्म है. इंजॉय जबकि वर्ब फॉर्म है और इसका मतलब होता है फीलिंग जॉय एंड फीलिंग प्लेजर. सिमिलरली, अगर हम मेन वर्ड लीगल से पहले लेटर्स लगा दे IL, तो हमें नया वर्ड मिलता है इलीगल, जो कि मीनिंग में लीगल के बिल्कुल अपोजिट है. We will also get the opposite word of able by adding the prefix of un. We will get unable. So prefix ऐसे letters होते हैं जो कि main word से पहले लगाए जाते हैं और इससे हमें एक नया word मिलता है जिसका meaning और function main word से बिल्कुल अलग होता है. Now prefixes ऐसे बहुत सारे types के होते हैं. Let us see here some of the most commonly used prefixes in English language. They are d, dis, il, im, in, मिस, नॉन, प्री, अन एंड एन. अगर हम मेन वर्ड जनरेट के पहले प्रीफिक्स जोड़ दे DED, तो हमें एक नया वर्ड मिलेगा डीजेनरेट, जो कि मीनिंग में जनरेट का बिल्कुल अपोजिट है. So learners, this way we can change the main word completely by adding prefixes like this: agree, disagree, legitimate, illegitimate, proper, improper, complete, incomplete, place, misplace, fiction, non-fiction, independence, pre-independence, clear, unclear, compass and compass. So यहाँ पे हम सीखते हैं कि प्रीफिक्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि मेन वर्ड के पहले लगाए जाते हैं और ये मीनिंग और फंक्शन के हिसाब से एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं. Now let us learn suffixes. Suffix prefix से बिल्कुल अपोजिट होता है. These are the set of letters added after the main word to make a new word with a new meaning and function. यहाँ पे हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीफिक्स जिसमें वर्ड प्री आता है जिसका मतलब होता है पहले, तो प्रीफिक्स मेन वर्ड के पहले लगाए जाते हैं और सफिक्स मेन वर्ड के आखिर में लगाए जाते हैं और आखिर में लगाने के बाद भी एक नया वर्ड क्रिएट होता है जिसका मीनिंग और फंक्शन मेन वर्ड से बिल्कुल अलग होता है. एग्जाम्पल, अगर हम वर्ड कंफर्ट के आगे सफिक्स जोड़ दे एबल ABLE का, तो हमें एक नया वर्ड मिलेगा कंफर्टेबल. वी विल गेट beautifully by adding ly to the main word beautiful. We will get creativity by adding the suffix of ty to the main word creative. So suffix ऐसे letters होते हैं जो कि main word के आखिर में लगाए जाते हैं और एक नया word create होता है meaning और function के हिसाब से. प्रीफिक्स की तरह सफिक्सेस भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट कॉमनली यूज सफिक्सेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. दे आर ED, ING, LY, TY, able, less, y, ness, full and meant. अगर हम मेन वर्ड want के आगे सफिक्स जोड़ दे ED, तो हमें एक नया वर्ड मिलता है wanted. ये want का पास्ट फॉर्म भी है और एक तरह का एडजेक्टिव भी है. इसी तरह अगर हम सिंग के आगे सफिक्स जोड़ दे ING, तो हमें एक नया वर्ड मिलेगा सिंगिंग, जो कि कंटिन्यूअस टेंस में है. We will get happily by adding ly to the main word happy. So this is how we can change words by adding suffixes. Creative will change into creativity, wash into washable, harm into harmless, mess into messy, sick into sickness, beauty into beautiful, amaze into amazement. लर्नर्स, यहाँ पे हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड के आगे सिर्फ एक ही टाइप का सफिक्स
जोड़ा जा सकता है। हम एक वर्ड में बहुत सारे सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़कर नए नए वर्ड बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और सेंटेंस के यूजेज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वॉन्ट के आगे ईडी ना लगाते हुए आईएनजी भी लगा सकते हैं और इससे हमें एक नया वर्ड मिलेगा वॉन्टिंग, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, जो कि वॉन्टेड से अलग होगा और वॉन्ट से भी अलग होगा। उसी तरह हम हैप्पी के आगे एल वाई ना लगाते हुए नेस भी लगा सकते हैं और उसे हम उसकी वजह से हमें नाउन फॉर्म मिलेगा हैप्पी वर्ड का हैप्पीनेस। सो हम यहाँ पे एक चीज़ सीखते हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत सारे हैं और एक वर्ड के आगे हम एक से ज़्यादा सफिक्स और आखिर में एक से ज़्यादा प्रीफिक्स वर्ड के पहले और एक से ज़्यादा सफिक्स वर्ड के आखिर में जोड़ के हम नए नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस पे बेस्ड है, पर यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस का टॉपिक है। द क्वेश्चन हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए वो आपको फिल करने हैं ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स का सही फॉर्म यूज़ करके, और सही फॉर्म हम क्रिएट करेंगे बाय एडिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, आई लव डैश लर्न न्यू थिंग्स। तो हमें लर्न का सही फॉर्म यूज़ करना है। सेंटेंस के हिसाब से सही वर्ड होगा लर्निंग, जो कि हम बनाएंगे एडिंग द प्रीफिक्स आई एन जी। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स, वी शुड ऑलवेज टॉक डैश। तो हमें यहाँ पे पोलाइट का सही फॉर्म यूज़ करना है जो कि होगा पोलाइटली, और ये बनता है बाय एडिंग द सफिक्स ऑफ एल वाई। नाउ अदर फिल इन द ब्लैंक्स, ईटिंग जंक फूड डेली इज डैश अनहेल्दी। दे आर डैश देयर रूम्स क्लटर का सही फॉर्म यहाँ पे होगा डी क्लटरिंग। शी स्लैम द डोर एंग्रीली। सो हमें समझना है कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से हम अपना वर्ड क्रिएट करेंगे बाय एडिंग आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स। I hope the concept is clear to you all. That's it for this video, and I hope you enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel.